हेलो भाइयों, ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे नाउन। और नाउन में भी हमने जेंडर के बेसिस पे कल चार प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना सीखा था नाउन को। और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है। फिर मैंने कॉमन जेंडर के बारे में बताया था और उसी के बाद मैंने बताया था न्यूट्रल जेंडर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे का चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि फॉर्मिंग कैसे होती है मैस्कुलिन जेंडर से एक फेमिनिन जेंडर की फॉर्मिंग कैसे होती है। जैसे हम एक स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाते हैं, तो उसमें भी आपको जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उनमें ग्रामर के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये बेसिक काम आता है। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा फॉर्मिंग। चलो, हाँ, लिखो वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन। नाउन से कैसे फेमिनाइन क्रिएट करते हैं, देखो इसके वैसे तो तीन तरीके हैं मेनली जो हम इसमें मैस्कुलिन जेंडर से हम फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए जो तरीकों को यूज लेते हैं वो है तीन तरीके। पहला है, एक तो है एंटायरली वर्ड, जैसे डिफरेंट वर्ड होगा, जैसे बॉय का गर्ल हो गया, तो इसमें आपको ये कोई रूल से नहीं चलेगा। इसमें कोई रूल से हम नहीं बना सकते। इसमें तो आपको जो भी वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, जो भी वोकेब है वो आपको याद ही करनी है। तो सबसे पहले आप लिखो कि पहला है बाय यूजिंग एन entirely डिफरेंट वर्ड। यहाँ तक समझ में आया, दिख रहा है? चलो, हम क्या करेंगे कि एक नाउन लेंगे, मान लो वो मैस्कुलिन लेंगे तो उसका एंटायरली वर्ड डिफरेंट ही रहेगा। जो फेमिनिन रहेगा वह बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो एक तरफ लिखते हैं अपन मैस्कुलिन और दूसरी तरफ फेमिनाइन। ठीक, देखो जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे मान लो इजी वे से चालू करते हैं हम। बॉय, बॉय का हो गया गर्ल। ब्रोदर का क्या हो गया सिस्टर। ये होते इजी इजी तो आपको याद ही होंगे। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो बक, बक क्या होता है? मादा हिरण। बक क्या होता है? नर हिरण। और इसका फेमिनिन क्या होगा? डो, डोई। ये होता है, वो होता है मादा हिरण। क्या होता है? मादा हिरण या हिरण, हिरणी। ठीक, एक होता है जैसे बुल होता है, बुल या ओक्स, उसका होता है काऊ। और इसी प्रकार ब्लॉक होता है, उसका क्या होता है? हाइपर। हाइपर क्या होता है? ब्लॉक क्या होता है? बाज, बाज मतलब इसका अ, जो काऊ होती है उसका बेबी रूप, बेबी फॉर्म। जैसे इसमें बच्चिया, ये बाज। ठीक, और
हॉर्स का आप लिख दोगे मेयर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा, मैन का वुमेन हो जाएगा, मॉन्क का एक मॉन्क लिख लो, मॉन्क के क्या हो जाएगा नन। ठीक, साधु और सन्यासिनी। ठीक, मॉन्क को फेरियर भी बोलते हैं, FRIAR, फेरियर भी बोलते हैं। ठीक है, और कॉक, कॉक क्या क्या हो जाएगा, जैसे कॉक होगा मुर्गा, एन में मुर्गी, कोल्ट, कोल्ट का फिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो मैं देखता हूँ कि इसमें जो इजी है वो तो आपको ओवर द टाइम याद हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ हमें आज पढ़नी है वो थोड़ी डिफिकल्ट फॉर्मेट में आपको मैं बताता हूँ। चलो, जैसे अरल है, अरल होता है, जैसे अरल क्या होता है बादशाह, और काउंटेस क्या होती है, काउंटेस होती है बेगम। ठीक है, इसी प्रकार नेफ्यू, नेफ्यू का होगा नीस, नेफ्यू होता है नीस, नीस यानी कि भतीजी, ये भतीजा। एक और देख लो, रैम, रैम होता है भेड़ा, भेड़ यानी कि भेड़ का बेड़ा, भेड़ क्या होती है यू, यू भेड़ होती है। इस प्रकार ये है कम बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। आप जैसे ये बॉय है तो इसका इंटायरली डिफरेंट वर्ड आप क्या बना सकते हो, मैस्कुलिन से फेमिनिन। ठीक है, अब दूसरा जो है वो लिखो बाई एडिंग ए सिलेबल, कौन सा सिलेबल जोड़ोगे, बाई एडिंग ए सिलेबल, ई डबल एस जोड़ दो, INE जोड़ दो, TRX ट्रिक्स जोड़ दो, या ए भी जोड़ सकते हो लास्ट में। इस प्रकार ये तीन चार आप याद रखो। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे ओथर होता है, ये मस्कुलिन है, इधर फेमिनिन रहेगा। ठीक है, ओथर का हम जोड़ेंगे ओथरेस, ओथर, ओथरेस। ठीक, बेरोन, बर्नेस। ठीक है, और होस्ट, होस्टेस। ठीक है, लाइन, लाइनेस, जू, ज्यूसेस, मैनेजर, मैनेजरेस, मेयर, मेरेस, ये पेट्रॉन, पेट्रोनेस, पीर,
पीरेस। ठीक है, पृष्ठ का पृष्ठ पृष्ठेस हो जाएगा। प्रोफेट, प्रोफेट का भी देख लो। प्रोफेट यानी कि जो देवीय रूप होता है। प्रोफेट का क्या हो जाएगा? प्रोटेस। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको? ठीक है, ये हो गया। और इनके भी देख लेते हैं। टेस्टार कौन सा है दूसरा? आई एन। चलो आई एन का भी देख लेते हैं। जैसे हीरो, हीरो का हीरोइन बनता है। क्या बनता है? हीरोइन। ठीक है, अब क्या है? टी आर एक्स, इसका भी देख लेते हैं। टेस्टाटर क्या? टेस्टाटर का क्या बनेगा? टेस्टाट्रिक्स। टेस्टाट्रिक्स बन गया। अब क्या बच गया? लास्ट में बच गया ए। ए वाला बच गया ना, ये देखो, ये लास्ट में ए है, मैंने बताया था, है ना? ये देखो ए है। ठीक, इसके बाद इसका एक का भी बनाते हैं। जैसे सुल्तान है, सुल्तान का क्या बनेगा? सुल्ताना। यह है फेमिनाइन, जो फेमिनिन ये बनेगा और ये मस्कुलिन रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार सिग्नोर का क्या बनेगा? सिग्नोरा। फॉक्स का विक्सन ई एन जोड़ के भी हम बना सकते हैं, आई एन ई। अब आगे चौ तीसरा हमारा क्या रहेगा? मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के लिए तीसरा लिखो, बाई एडिंग या बाई पैलेसिंग। CIN पैलेसिंग क्या? ए वर्ड। ये भी इजी रहेगा। बिफोर अथवा आफ्टर। देखो, जिसे ग्रैंडफादर है, ये इधर क्या रहेंगे? मैस्कुलिन। जैसे तो इसका कैसे बनेगा? ग्रैंड मदर। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? ये जो वर्ड है उसका क्या बना दिया? फेमिनिन। ग्रैंड तो सेम है, इसका हमने बना दिया। ठीक है, मिल्क मैन है। मिल्क मैन का क्या बनेगा? दूध वाले का दूध वाली, मिल्क मैन। अब देखो, इसमें जो मेन वर्ड क्या है, जो मेन नाउन क्या है? फादर। जैसे हमने बोला कि ग्रैंडफादर आ रहे हैं, तो उसमें क्या कौन है? मेन क्या है? फादर। ग्रैंडफादर में क्या है? मेन वर्ड क्या है? फादर। ठीक, इसी प्रकार मिल्क मैन में क्या है? मिल्क मैन, ओनली मैन। जैसे मिल्क मैन है तो मिल्क मैन आ रहा है तो दूध वाला आ रहा है, तो कौन आ रहा है? आदमी आ रहा है या दूध आ रहा है? ओनली क्या आ रहा है? आदमी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो मेन नाउन है ना, मेन नाउन ये है मेन, और इसी को ही हम क्या करते हैं? फेमिनाइन बनाते हैं। देखो, मिल्क वुमेन, मिल्क वुमेन। ठीक, अब आगे देखो, ये देखो, इसमें देखो, पिकॉक। पिकॉक में क्या है? पी है। कॉक को क्या बना दिए? हैन। ठीक,
तो जो मेन नाउन क्या है उसी को हम उसका ही जेंडर चेंज कर रहे हैं। ये जेंडर चेंज करने का सेंस किस में लगेगा, जो मेन नाउन रहेगी। ठीक है, आगे भी ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम नंबर्स में पढ़ेंगे नाउन को, तो उसमें भी जो मेन नाउन होती है ना उसी का नंबर चेंज होगा। इसके जो दूसरा सब नाउन रहेगा उसका जेंडर चेंज या नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया। तो ये 3 तरीके थे अपने। एक तो हमने पहला पढ़ा कि एक तो डिफरेंट, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट वर्ड का यूज करके हम जेंडर को चेंज करें। और एक जो सिलेबल मैंने 3-4 सिलेबल बताए, एक तो ESS वाला, INETRIX, और AA लास्ट में ए वाला बताया, और उसके उदाहरण देके भी मैंने आपको समझाया। अब तीसरा मैंने बताया कि बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, जैसे ये हो गए, ये भी इजी तरीके से आप समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल आपको नाउन के ही इस डिफरेंशिएट वाले चैप्टर में मिलेंगे, और हम नाउन को नंबर के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उनको लेकर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते।